उन्हानी गांव के हवलदार चित्रूराम के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक गांव में शहीद सेवा दल संस्था द्वारा उनके बलिदान दिवस 11 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर गांव के ही अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी नेतराम व शहीद परमवीर का परिवार मुख्य अतिथि के रूप में रहे। शहीद चित्रूराम भारतीय सेना की 9वीं पैरा कमांडो रेजिमेंट में सेवा करते थे। बताया कि शहीद हवलदार चित्रूराम का जन्म 11 नवंबर 1956 को उन्हानी गांव में हुआ था। उनके पिता श्री रामेश्वर दयाल वो भी भारतीय सेना में पूर्व सैनिक रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में तथा हाई शिक्षा कनीना के हाई स्कूल में ग्रहण की थी। वे शुरू से ही बहुत साहसी और निडर रहे थे। खेल कूद में हमेशा से अव्वल रहने वाले शहीद चित्रूराम 20 सितंबर 1976 को भर्ती हुए थे। हवलदार चित्रूराम 9 पैरा कमांडो रेजिमेंट में सेवा कर इसी दौरान उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी सराहनीय कार्य किया और उन्हें इस दौरान सेना की ओर से सेना मेडल की नवाजा गया। भारतीय सेना में काम करते हुए शहीद चित्रूराम ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान 11 फरवरी 1995 को बड़गांव जिले के एक गांव में आतंकवादियों को मार गिराया व उनको घर में घुसने से रोका था। इसी दौरान मुठभेड़ के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने बलिदान देश के लिए अर्पित किया। उनकी इस बहादुरी को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तालियां बिल्कुल जोर शोर से बजती रहनी चाहिए। भारत माता की स्वागत। देखो उन्हानी में हुआ, उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा गांव में ही की। 1976 के अंदर वह पैरा ग्रुप में भर्ती हो गए। आगरा उन्होंने पैरा ग्रुप में ट्रेनिंग निकाली। उनकी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए उनको 9 पैरा कमांडो के अंदर भेज दिया गया। हवलदार चित्रूराम ने 14 साल 9 पैरा कमांडो के अंदर सर्विस की। इस दौरान उन्होंने शांति सेना के लिए श्रीलंका भेजा गया। उनकी बहादुरी को देखते हुए उनको सेना मेडल से नवाजा गया। साथ ही ब्लू स्टार के अंदर भी उन्होंने सराहनीय काम किया। शारीरिक प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने नॉन पैरा एप्लीकेशन लगाई और जाट ग्रुप के अंदर भेज दिया गया। जाट ग्रुप में जाने के बाद उनको सेवन जाट में डिमोट कर दिया। सेवन जाट गंगानगर थी। सन 90 के अंदर वह सेवन जाट में पहुंचे और सन 93 के अंदर यूनिट की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर की आ गई। यूनिट जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में पहुंची। वहां पर मिलिटेंसी काफी फैली हुई थी। 10 फरवरी 1995 को शाम को आदेश मिला कि गांव बराड़ी पथरी के अंदर, गांव शिला पथरी के अंदर मिलिटेंट इकट्ठे हो रहे हैं। बटालियन की 4 कंपनी 2 बराड़ी पथरी और 2 शिला पथरी पहुंच गई। चित्रू की कंपनी 1 कंपनी और वह बराड़ी पथरी पहुंची। दोनों कंपनियों ने गांव का घेराबंदी किया। रात को 2 बजे चले थे। 6 बजे बराड़ी पथरी पहुंचकर गांव की घेराबंदी करी। 7 बजे अनाउंस कर दिया आदमी स्कूल में पहुंच जाओ देवी मस्जिद में। साथ ही आदेश मिल गया गांव की चेकिंग का। जब सर्चिंग करनी शुरू की तो 3 घर चेक किए, उनमें कुछ नहीं मिला। चौथा घर जब चेक करने लगे उसके अंदर मिलिटेंट घुसे हुए थे। वहां पर उस घर के अंदर आपस में मुठभेड़ हो गई। गोली ही नहीं, वहां पर आपस में बंथा की लड़ाई हुई। उस दौरान 2 ऑफिसर 1 जवान घायल हो गया। उनको बचाते हुए चित्रूराम भी शहीद हो गया। बहादुरी को देखते हुए राष्ट्रपति को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। शहीद परमेंद्र का जन्म 1/4 के यहाँ पे हुआ। उनकी माँ का नाम संतरा देवी था।
शहीद परमेंद्र 10+2 तक पढ़े थे और 24/6/1997 को वो भारतीय फौज में भर्ती हो गए। 21/6/1999 में कारगिल के अंदर लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो गए। वो एक ऐसे शहीद थे जिन पे बात कोई नहीं, उनानी गांव को खास कर गर्व है, क्योंकि कारगिल का सर्वप्रथम जो शहीद था वो मेरे गांव का शहीद परमेंद्र था। और धन्यवाद देता हूं मैं ऐसी वीरांगना को, ऐसी माँ को, हमारी चाची संतरा देवी को, क्योंकि जिस दिन शहीद परमेंद्र का पार्थिव शरीर उनानी गांव में उनके घर पे आया था, मैं उस दिन वहां पे हाजिर था। और जब आखिरी दर्शनों के लिए शहीद परमेंद्र की मां संतरा देवी आई तो उन्होंने ये कहा था कि भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया, अगर दूसरा बेटा भी देता तो उसे भी देश की सेवा के लिए फौज के अंदर भेज देती। प्रणाम करता हूँ ऐसी माँ को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीद सेवा दल पूरे हरियाणा में जी सभी सेना के शहीदों के लिए जिस तारीख में वो शहीद हुए उस तारीख को विशेष बनाने के लिए एक मुहिम चला रहा है, उस तारीख पर मेला लगाने के लिए एक मुहिम चला रहा है। साल 2020 से लेकर के अब तक पूरे हरियाणा में हमने 8 ज़िले कवर कर दिए हैं। सभी ज़िलों में हम शहीदों के घर घर जा रहे हैं। हम सिर्फ उन 2 लाइनों को चरितार्थ करना चाहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। के लिए वही तारीख मायने है जिस तारीख में वो वीरगति को प्राप्त हुआ। उस तारीख में सारे गांव को मिलकर के शहीदों का बलिदान दिवस मनाया जाना चाहिए। ये हमारा आपसी भाईचारे से भी, गांव के लोगों से भी, प्रशासन से भी सबसे अनुरोध रहता है। इसी कड़ी में आज 11 फरवरी को अमर शहीद चित्तूराम जी का बलिदान दिवस हमने मनाया है और पूरे गांव को, पूरे समाज को मैसेज दिया है कि अपने आसपास के सभी शहीदों का व्यक्तिगत तौर पर बलिदान दिवस मनाएं और जिन शहीदों के नाम पर कोई यादगार नहीं बनी हुई उनको बनवाने के लिए, जैसे स्कूल का नाम, रोड का नाम, स्टेडियम, व्यायामशाला, पार्क, प्रतिमा, सम्मान द्वार, इन सब चीज़ों का शहीद सेवा दल निर्माण करवा रहा है आप सभी के सहयोग से। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं शहीदों के जो है बलिदान दिवस पर, तो पूरे हरियाणा भर में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तारीख दर तारीख बताऊं। 14 फरवरी 2021 को जींद में, 23 मार्च 2021 को गोहाना और कुरुक्षेत्र में, 26 जुलाई को सिरसा में, 15 अगस्त को अग्रोहा में, 21 सितंबर को मसूदपुर हांसी के पास, 16 दिसंबर फतेहाबाद और आज 11 फरवरी उनानी। ये मिशन हमारा आने वाले लगभग 2-3 साल तक चलेगा, पूरा हरियाणा हम कवर कर देंगे। इसके अंदर क्या आप जो शहीद जिनका रिकॉर्ड है उन्हीं को सम्मानित करते हैं, उन्हीं का बलिदान दिवस मनाते हैं, या बहुत से ऐसे गुमनाम शहीद भी हैं हमारे हरियाणा में, क्या पूरे देश के अंदर होते हैं, तो क्या गुमनाम शहीदों को भी आप खोजने का कार्य कर रहे हैं इसके माध्यम से? देखिए सर, मिशन सिर्फ एक है। 1947 से लेके अब तक के सेना के जितने भी शहीद हैं जिला सैनिक बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, लेकिन अब जैसे फ्रीडम फाइटर नेतराम जी का जिक्र आया गांव उनानी में, तो यहाँ इस परिवार का भी सम्मान हुआ। हम मुख्य धारा में उन सभी शहीदों का सम्मान करते हैं जो जिला सैनिक बोर्ड की लिस्ट में है, लेकिन भावनात्मक तौर पे हम सभी वीर जवानों के साथ जुड़े हुए हैं, जो स्वतंत्रता से पहले के हैं उनके साथ भी, जो स्वतंत्रता के बाद के हैं उनके साथ भी। शहीद सेवा दल का ये ही मिशन है कि जितने भी शहीद हुए हैं हम उनके परिवारों को सम्मानित करते हैं, और ये हमारा मिशन है कि शहीदों के नाम पे रोड बने, चौराहे बने, और जितने भी पार्क हैं उनका नाम शहीदों के नाम पे पड़े, और जितने भी शहीद हैं उन शहीदों को हम, जो शहीद हमें नहीं मतलब कि चिन्हित नहीं है, उनको भी हम ढूंढ के सम्मानित करते हैं, और जितने शहीद हमारी लिस्ट में है जिले के उस पर, उनको तो सम्मानित करते हैं। ये मैसेज देना चाहूँगा, वो हमारी भावी पीढ़ी हैं, भावी हमारे देश के निर्माता हैं, वो आगे आएँ और जो हमारे शहीद हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। आज युवा पीढ़ी जो है दूसरी तरफ जा रहा है, उनको जागरूक कर रहे हैं भी आप हमारे उन वीरों को, उन शहीदों को उनकी याद दिलाएंगे हम भी, आप भी ऐसे अच्छे कार्य करें और उनका सम्मान करें। और गाँव उनानी के ओर से मैं उन सभी वीरों का, उन सभी शहीदों का सम्मान करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जहाँ भी ये कार्यक्रम होते हैं, जो ये शहीदी दल ने बनाया हुआ है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और
हरियाणा सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी यही मांग करूंगा मैं, भाई शहीद जो भी जिस भी कोने से कोई शहीद होता है उसको पूरा मान सम्मान दें, तुरंत 1 महीने के अंदर नौकरी दें, उनके बाल बच्चों को फाइनेंशली सहायता दें और हर गांव में, हर कोने पे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर में, सड़क पे नाम शहीदों के नाम हो, ताकि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित हो। आज़ादी की ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि हम वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो सत्यमानवीरता भी बांझ हो जाएगी। जीना मरना लगे रहता है इस दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं। देश हित मरता है जो बलिदान वर्ष जाता नहीं। दर्द की भी सीमा होती है, अधिक सहा जाता नहीं। वो देश गूंगा होता है जो गीत शहीदों के गाता नहीं। कुछ कार्यक्रम आज आपके गाँव में रहा है जी, सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ जी। और देखिए, हमारे गांव का जंग आज़ादी से लेकर के उस आज़ादी को महफूज रखने तक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी आज़ादी के आंदोलन में जो हमारे वीर सेनानी रहे और आज़ादी को सुरक्षित रखने में जो हमारे अमर शहीद रहे, अमर शहीद हुए हैं, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आज हमारे गाँव में शहीद सेवा दल की टीम पहुँची है। और इन्होंने आज अमर शहीद चित्रूराम हैं, उनके बलिदान दिवस को यहाँ मनाया है। तो हम शहीद सेवा दल का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन से जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलती है। और जो हमारे वीर सेनानियों ने, शहीदों ने जो एक सपना संजोया था, नेक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, उस सपने को साकार करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। गिरिराज शहीद चित्रूराम का लड़का हूँ। मेरे दादाजी भी आर्मी में थे और अभी मेरे बेटे को भी आर्मी में भेजने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ताकि हमारी चौथी पीढ़ी भी देश की सेवा कर सके।